नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू प्रसाद, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर हुई मतदान की घोषणा, 20 जून को डाले जाएंगे वोट। बिहार के तकनीकी संस्थान को मिलेंगे स्थायी शिक्षक, नीतीश कुमार बोले हो रहा है इंतजाम। पटना में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध पड़ा महंगा, बिजली कंपनी ने काट दी पूरे मोहल्ले की बिजली। किताब खरीदने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किए 416 करोड़, बच्चों के खातों में जाएगा पैसा। देश भर की तुलना में रोजगार मांगने वाले बिहार के 73% युवक निरक्षर, एनसीएस पर दर्ज रिपोर्ट से हुआ खुलासा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बुधवार की शाम करीब 7:15 बजे पटना हवाई अड्डे पर उतरे, जहां राजद कार्यकर्ताओं ने उनका हवाई अड्डे पर जबरदस्त और गर्मजोशी भरा स्वागत किया। हवाई अड्डे से लालू प्रसाद सीधे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। दिल्ली से उनके साथ उनकी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती भी पटना आई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद करीब 3.5 माह बाद पटना आए हैं। चिकित्सकों की अनुमति के बाद उन्हें पटना आने की अनुमति दी गई है। लालू प्रसाद की अगवानी के लिए राजद के वरिष्ठ नेताओं में पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम रजक, भोला यादव, तेज प्रताप यादव, शिवचंद्र राम, चितरंजन गगन, एहताज अहमद, शक्ति सिंह यादव व आजादी गांधी सहित कई विधायक और एमएलसी मौजूद रहे। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर मतदान की घोषणा कर दी है। विधान परिषद के 7 सदस्यों का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इन 7 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 2 जून से आरंभ हो जाएगी, तो वहीं मतदान 20 जून को कराया जाएगा। बिहार विधानसभा कोटे से निर्वाचित जिन 7 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें अर्जुन साहनी, मोहम्मद कमर आलम, गुलाल रसूल, रोजीना नाजीर, रणविजय कुमार सिंह, मुकेश साहनी और सीपी सिन्हा उर्फ चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा शामिल हैं। आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि विधानसभा कोटे की इन 7 सीटों पर नामांकन 2 जून से आरंभ होगा और 9 जून को जाकर समाप्त होगा। नामांकन पत्रों की जांच 10 जून को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 13 जून निर्धारित की गई है। 7 सीटों के लिए मतदान 20 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगा, तो वहीं मतों की गणना 20 जून को ही शाम 5 बजे से होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तकनीकी संस्थान में आधुनिक भवनों के साथ ही स्थायी शिक्षकों का इंतजाम हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार बुधवार को 17 नए भवनों का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि तकनीकी संस्थानों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए सीएम नीतीश ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भवन निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 893.60 करोड़ रुपये की लागत से 17 भवनों का निर्माण हुआ है। इस मौके पर नीतीश कुमार ने 193.67 करोड़ की लागत से बनने वाले 5 भवनों का शिलान्यास किया है। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि भवनों के निर्माण के साथ ही देखरेख की भी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकालने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस के लिए विभाग को पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए। इसके लिए जरूरी इंजीनियर और कर्मचारियों की बहाली की जानी चाहिए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह मीटर अधिक बिल देता है, लेकिन बिजली कंपनी इसे मानने को इनकार करती है। वो पटना के बाद अब छोटे शहरों में भी इसे लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में इसके विरोध को पटना में ही कुचल देने की रणनीति पर बिजली कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पटना के जिन इलाकों में लोग स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध कर रहे हैं, उन इलाकों में बिजली काट दी जाती है। मंगलवार को बिजली कंपनी ने बम्पर टोला इलाके में बिजली गुल कर दी। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह बिजली कर्मी स्मार्ट मीटर लेकर इस मोहल्ले पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने उनका जमकर विरोध किया तथा मीटर नहीं लगाने दिए। दोनों तरफ से तनाव उत्पन्न हो गया। बिजली कर्मियों ने स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया। अंत में विरोध के बीच बिजली कर्मियों ने मोहल्ले की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि समाधान के बदले बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को सबक सिखाने में लगी है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 शुरू हो चुका है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के 1.34 करोड़ बच्चों के खातों में डीबीटी के जरिए पैसा भेजने के लिए 416 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते तक यह राशि बच्चों के खातों में पहुंच जाएगी। यह बात और है कि बाजार में अभी सरकारी प्रकाशन की सभी किताबें नहीं मिल रही है। दरअसल नई किताबें अभी
छपी नहीं है। बाजार में छिटपुट जो भी किताबें मिल रही है वो पिछले साल की बची हुई है। फिलहाल गर्मियों की छुट्टियां होने वाली है, जिसकी वजह से प्रिंटर्स के पास मौका है कि वे किताबें बाजार में उपलब्ध करा सके। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक दिक्कत ग्रामीण क्षेत्र में है, जहां 80% बच्चों के पास किताबें नहीं है। नवनियुक्त शिक्षक उपलब्ध किताबों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नोट्स बनवाने के लिए बाध्य हैं। हालांकि भाषा अभ्यास में दिक्कतें आ रही हैं। शहर में कक्षा 1 से 5 तक की किताबों के सेट नहीं हैं। अधिकतर दुकानों पर कक्षा 7 की कुछ पुस्तकें नहीं हैं। शिक्षा विभाग ने 5 प्रिंटर्स को किताबें प्रकाशित करने के लिए कहा है। देश भर में रोजगार मांगने में बिहार के लोग सबसे आगे हैं, भले उनकी शिक्षा का स्तर बिल्कुल शून्य हो। यही कारण है कि देश भर की तुलना में बिहार में रोजगार मांगने वालों में 73% निरक्षर हैं। यह ऐसे लोग हैं जो कभी भी स्कूल तक नहीं गए। आंकड़ों के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या 5 लाख से अधिक है। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार के लोग सबसे पहले रोजगार की तलाश में अपना पूरा समय देते हैं। जहाँ भी उन्हें रोजगार मिलने की थोड़ी सी भी गुंजाइश नजर आती है, वह सबसे पहले अपना निबंधन कराते हैं। नियोजन सह मार्गदर्शन मेला या जॉब कैंपस के माध्यम से सरकार युवाओं को रोजगार देती है, लेकिन इसके लिए युवाओं को नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर निबंधन करना होता है। एनसीएस पर दर्ज रिपोर्ट के अनुसार बीते 30 अप्रैल तक देश भर में 7,31,000 ऐसे लोगों ने रोजगार के लिए निबंधन कराया है जो कभी भी स्कूल तक नहीं गए हैं। इसमें से 73% यानी कि 5,37,000 बेरोजगार बिहार के हैं। बिहार में निबंधन कार्यालयों में सामान्य तौर पर कातिबों के सहयोग के बिना दस्तावेजों के रजिस्ट्री की कल्पना नहीं की जाती थी। उनके सहयोग से रजिस्ट्री कराने पर ग्राहकों को रजिस्ट्री व स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि निबंधन विभाग ने मॉडल डील के माध्यम से रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराकर कातिबों पर निर्भरता थोड़ी कम की है। भविष्य में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू होने पर यह निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। कई राज्यों में लागू इस सिस्टम को बिहार में प्रयोग के तौर पर लखीसराय के हलसी और सीतामढ़ी के ढेंग रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू कर दिया गया है। कातिबों पर ग्राहकों की निर्भरता कम करने के लिए मॉडल डीड की व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटे बिहार में एक बार फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी पानी गुजरेगी। इसमें कई थंडर स्टॉर्म मिलकर एक साथ काफी चौड़ाई के लिए गुजरते हैं। इसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। क्षेत्रीय शीर्ष मौसमी विज्ञानी विवेक सिन्हा ने बताया कि मध्य उत्तर प्रदेश में यह कुछ कमजोर हुआ है। इसके बावजूद आंधी पानी काफी प्रचंड होगी। पश्चिमी विक्षोभ के रूप में यह बेहद ताकतवर रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें बिहार में बारिश, ठनका और जबरदस्त मेघ गर्जन के आसार हैं। मौसम विभाग इस पर निगाह रखे हुए है। इधर मौसम विभाग ने बिहार के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और पटना जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देर रात तक अलर्ट की संख्या और बढ़ेगी। इधर बिहार में दिन भर उत्तरी दक्षिणी बिहार में उत्तर दक्षिणी दिशा से गुजर रही ट्रफ लाइन की वजह से आंधी पानी का दौर जारी है। केवल मध्य बिहार में आंधी पानी की स्थिति नहीं बनी है। हालांकि पूरे बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक नीचे चला गया है। बिहार में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही राज्य के अस्पतालों और हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य कर्मियों की बम्पर बहाली करने जा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों की स्थायी भर्तियां जल्द की जाएंगी। स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति को लेकर तैयार प्रस्ताव पर पहले ही विधि और वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं स्थायी नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी भी ली गई है। जानकारी के अनुसार सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन के 8,034 रिक्त पदों और ओटी असिस्टेंट के 1,096 पदों की भर्ती को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। कुल 9,130 रिक्त पदों की भर्ती को लेकर आयोग के स्तर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विमर्श भी किया जा चुका है। इन पदों के लिए 2 सप्ताह के अंदर तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इन रिक्त पदों के अतिरिक्त फार्मासिस्ट, ईसीजी सहायक, लैब टेक्नीशियन और ड्रेसर के रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन पदों के लिए जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार के निजी स्कूलों के लिए काम की खबर है। सीबीएसई ने सभी निजी स्कूलों को शिक्षकों की सही जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त जो स्कूल
शिक्षकों की सही जानकारी नहीं देंगे उन पर बोर्ड 50,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। बोर्ड ने इसकी सूचना पहले ही सभी स्कूलों को दे दिया था। स्कूलों द्वारा शिक्षकों की सही जानकारी नहीं देने के कारण 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सीबीएसई ने यह निर्णय लिया है। दरअसल 10वीं और 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सीबीएसई ने बिहार के सभी स्कूलों को शिक्षकों की सही जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। बोर्ड के मुताबिक हर साल ऐसे स्कूलों की जानकारी मिलती है जो ऐसे शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए भेज देते हैं जो स्कूल में कार्यरत ही नहीं होते हैं, जिससे मूल्यांकन कार्य में परेशानी आती है। इसको लेकर इस बार बोर्ड काफी सख्त है। बता दें कि स्कूल प्रबंधन स्कूलों की वेबसाइट को अपडेट करने में लापरवाही बरते हैं। ज्यादातर स्कूल ऐसे शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए भेजते हैं जो स्कूल में कार्यरत नहीं होते हैं, जिससे मूल्यांकन कार्य प्रभावित होता है। ऐसे में इस बार बोर्ड ने ऐसे स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी की है। इस बार सीबीएसई ने स्कूलों को साफ तौर पर कह दिया है कि जो स्कूल शिक्षकों की सही जानकारी नहीं देंगे उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।